प्रेज द लॉर्ड चर्च, हालेलुया। धन्यवाद करेंगे आज के हम दिन के लिए। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, स्तुति करेंगे, हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना में चले। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के दिन के लिए पिता हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। आज की इस नई सुबह के लिए परमेश्वर आपका हम धन्यवाद करते हैं कि एक और नया दिन प्रभु आपने हमारे जीवन में जोड़ा है मेरे पिता। हम खुशी मनाते हैं पिता, हम आनंद मनाते हैं मेरे परमेश्वर आज के इस दिन के लिए, क्योंकि वचन में लिखा है मेरे पिता कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है और तुम इसमें आनंदित रहो, मगन रहो, हालेलुया। प्रभु आज के इस दिन को, आज की सर्विस को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे परमेश्वर। आज की इस आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आपको प्रसन्न करने वाली एक सुंदर आराधना मेरे पिता हम अपने दिल की गहराई से आपको देने पाए मेरे परमेश्वर पिता। और आगे के वचन को भी आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके सेवक को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता। आपके वचन के थ्रू आपके नाम को महिमा मिले मेरे पिता। महिमा आदर आपको देते हैं और यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे लिए। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे लिए। तूने दिया जीवन नया, तूने दिया जीवन नया। लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु, लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तूने चुना एक निर्बल को, तूने चुना एक निर्बल को। लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु, लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तूने दिया जीवन नया, तूने दिया जीवन नया। लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु, लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तूने चुना एक निर्बल को, तूने चुना एक निर्बल को। कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। यस फादर, प्रभु आपके महान कार्यों के लिए हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। उन महान प्रभु आपके अद्भुत कार्यों के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं मेरे पिता। हम धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर पिता कि आपने हमें बलवान बनाया है मेरे पिता। आपने प्रभु हमें प्रभु शक्तिशाली आपने हमें बनाया है मेरे पिता। हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं मेरे पिता, क्योंकि आप ही योग्य है मेरे पिता हमारे धन्यवाद के, हमारी स्तुति के मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया। प्यार करूँगा मैं और ज़्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। प्यार करूँगा मैं ज़्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। पूरे मन से आराधना, पूरे बल
आराधना, हो आराधना आराधना, यीशु तेरी आराधना। एबेनेज़र हो, अब तक तू सहारा मेरा। एबेनेज़र हो, अब तक तू सहारा मेरा। तुझे पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम मैं करूं। आराधना आराधना, यीशु तेरी आराधना, हो आराधना आराधना, यीशु तेरी आराधना। यहोवा रफ़ा चंगा किया, धन्यवाद प्रभु। यहोवा रफ़ा, यस लॉर्ड, यहोवा रफ़ा चंगा किया, धन्यवाद प्रभु। तुझे पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम मैं करूं। आराधना आराधना, यीशु तेरी आराधना, हो आराधना आराधना, यीशु तेरी आराधना। आराधना आराधना, यीशु तेरी आराधना। एल रोही ध्यान किया मुझे, धन्यवाद प्रभु। एल रोही ध्यान किया मुझे, धन्यवाद प्रभु। तुझे पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम मैं करूं। आराधना आराधना, यीशु तेरी आराधना, हो आराधना आराधना, यीशु तेरी आराधना। आराधना आराधना, यीशु तेरी आराधना, हो आराधना आराधना, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना। हाँ, यीशु तेरी आराधना। हालेलुया। यस लॉर्ड, आपकी आराधना हो मेरे पिता। धन्यवाद मेरे पिता कि आप हमारे सहारा हैं मेरे परमेश्वर पिता। आप हमारे सहारे बने हुए हो मेरे पिता, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। आपकी स्तुति युगानुयुग हमारे होठों से, हमारे जीवन से होती रहे मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया हालेलुया। पिता तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ। यीशु तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ। हाँ, प्रेम तुझसे करता हूँ। आत्मा तेरी आराधना हो,
सौंपता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ, हाँ प्रेम तुझसे करता हूँ। पिता तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ, हाँ प्रेम तुझसे करता हूँ। यीशु तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ, हाँ प्रेम तुझसे करता हूँ। आत्मा तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ, हाँ प्रेम तुझसे करता हूँ। यीशु तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ। पिता तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ, हाँ प्रेम तुझसे करता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ, हाँ प्रेम तुझसे करता हूँ। हालेलुया। होरी बाला रबा शंदा रबा। हालेलुया। प्रभु हम अपना सब कुछ पिता आपके हाथों में समर्पित करते हैं समय मेरे पिता, क्योंकि आप ही योग्य है मेरे पिता। आपने प्रभु हमें सब कुछ ये दिया है मेरे पिता, हमें जीवन आपने दिया है मेरे पिता, अपना आत्मा प्रभु आपने हमें दिया है मेरे प्रभु, सांसें प्रभु आपने हमें दी है मेरे पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस जीवन के लिए मेरे पिता, हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा प्रभु, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, होठों से स्तुति करूँगा सर्वदा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊँगा, हो यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। है बरकत तेरी जिंदगी से बेहतर, है बरकत तेरी जिंदगी से बेहतर, होठों से स्तुति करूँगा सर्वदा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊँगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊँगा प्रभु, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊँगा, होठों से स्तुति करूँगा सर्वदा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊँगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊँगा, हो यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊँगा प्रभु, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊँगा, होठों से स्तुति करूँगा सर्वदा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊँगा। हालेलुया हालेलुया, हम गाते हैं बार बार, हालेलुया
तुझको हमें धन्यवाद यीशु तुझको तूने किया है हमसे प्यार धन्यवाद यीशु तुझको धन्यवाद यीशु तुझको तूने किया है हमसे प्यार हालेलुया हालेलुया हम गाते हैं बार बार हालेलुया हालेलुया हम गाते हैं बार बार तू पवित्र पवित्र है तू पवित्र पवित्र है तू सच्चा है प्रभु तू झूठा नहीं है तू पवित्र पवित्र है तू पवित्र पवित्र है तू सच्चा है प्रभु तू झूठा नहीं है तू पवित्र पवित्र है तू अधर्मों को क्षमा करता है सारे रोगों को चंगा करता है तू अधर्मों को क्षमा करता है सारे रोगों को चंगा करता है तू सच्चा है प्रभु तू झूठा नहीं है तू पवित्र पवित्र है तू पवित्र पवित्र है तू सच्चा है प्रभु तू झूठा नहीं है तू पवित्र पवित्र है तू पवित्र पवित्र है तू पवित्र पवित्र है तू पवित्र पवित्र है यस फादर आप पवित्र पवित्र हैं परमेश्वर हालेलुया आप पवित्र हैं सेनाओं के यहोवा हालेलुया आप युगानुयुग जीवते परमेश्वर है हालेलुया आप धन्यवाद करेंगे प्रभु कि आप हमेशा हमारे साथ रहते हो मेरे पिता आप कभी भी हमें किसी भी परिस्थिति में आप हमें छोड़ते नहीं है मेरे पिता हम धन्यवाद करेंगे मेरे पिता कि आप हमेशा हमारे साथ रहते हो मेरे पिता और इस समय भी मेरे पिता आप हमारे साथ हो मेरे परमेश्वर और इस समय जो देख रहे हैं जो सुन रहे हैं मेरे पिता आप उनके भी साथ हो मेरे परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता कि इस समय जो भी सुन रहे हैं देख रहे हैं मेरे पिता इस प्रभु इस समय आप उनको छुटकारा दे रहे हो आप उन्हें चंगाई दे रहे हो मेरे परमेश्वर पिता उनकी जो भी प्रॉब्लम है प्रभु आप जानते हो इस समय आप उनको जवाब दे रहे हो मेरे पिता मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता आपका अभिषेक प्रभु छू रहा है मेरे पिता आपका आत्मा प्रभु ने छू रहा है यीशु के नाम से मेरे परमेश्वर हालेलुया ओरी बाला रबा शंदा रबा ओरी बाला रबा शाबा रब शखला रमा शंदा रबा ओरी बेलेरे बे शाबा रब शंदा रबा हालेलुया यीशु के नाम में उद्धार मिलता है मेरे पिता यीशु के नाम से प्रभु हम परिपूर्ण होते हैं मेरे पिता यीशु के नाम में हम पूरे हैं मेरे पिता यीशु के नाम में हम होल हैं मेरे परमेश्वर पिता यीशु के नाम में आनंद है मेरे पिता यीशु के नाम में एंजॉय कर सकते हैं मेरे पिता यीशु के नाम में खुशी है मेरे पिता यीशु के नाम में जॉय है मेरे परमेश्वर पिता हालेलुया हम आनंद मनाते हैं मेरे पिता कि एक और ये मौका आपने दिया मेरे पिता कि हम आपकी आराधना कर सकते हैं आपकी स्तुति कर सकते हैं मेरे पिता ओ आई लव यू लॉर्ड वी लव यू फादर हालेलुया वी ब्लेस योर नेम लॉर्ड वी ब्लेस योर नेम फादर हालेलुया ओ रबा शंदा रबा ओरी बाला रबा शंदा रबा हालेलुया ओरी बाला रबा शंदा रबा हालेलुया ओरी बाला रबा शाबा रब शखलुरे में शंदा रबा ओरी बाला रबा शंदा रबा हालेलुया रेहे ले रे में शंदर रखांदा रबा ओ फादर बहुत से लोग शायद प्रभु हमारी इस लैंग्वेज को समझ ना पाए
हिंदी को मेरे पिता, लेकिन परमेश्वर कोई बैरियर नहीं है प्रभु, लैंग्वेज आपकी नज़रों में मेरे पिता, दूरी कोई बैरियर नहीं है मेरे पिता। जो भी देख रहे सुन रहे मेरे पिता परमेश्वर, आप उन्हें ब्लेस कर रहे हो मेरे पिता। मैं इसका आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। हर एक सुनने वालों पर आपकी ब्लेसिंग है मेरे पिता, हर एक देखने वाले पर आपकी ब्लेसिंग हो रही है प्रभु इस समय। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता, धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, आगे के वचन को आपके सेवक को प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। जो भी आप उनके थ्रू आज बुलवाना चाहते हैं, हम सब के लिए प्रभु वो वचन बहुत ही आशीष में हो मेरे पिता, बहुत ही बरकत वाला हो मेरे पिता परमेश्वर। आपका वचन जीवित है मेरे पिता, और जो सब सुनने वालों के लिए मेरे पिता रास्ते खोलता है जीवन में मेरे पिता, नई रोशनी और प्रकाश को लेके आता है मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करेंगे मेरे पिता, धन्यवाद करेंगे आपके वचनों के लिए प्रभु जो हम सुनने जा रहे हैं समय मेरे पिता। इस पूरी सर्विस को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे परमेश्वर पिता। महिमा आदर आपको देते हैं और यीशु मसीह के सामर्थी नाम में प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। यीशु मसीह के नाम से आज के ऑनलाइन सर्विस में आप सबको मैं स्वागत करता हूं। आमीन। प्रभु आज जिंदा है और सिंहासन पर है। आमीन। बाइबल में लिखा हुआ है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम आनंदित हैं, हम खुशी बनाते हैं क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह आज जिंदा है। आमीन, हालेलुया। चलिए वचन पे हम सीधा जाएंगे, उससे पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। आमीन। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से। फादर, वी प्रे फॉर टुडेज सर्विस लॉर्ड। आज के दिन प्रभु हमारे साथ जो विश्वास में प्रभु वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु, उन सबके ऊपर आपका अनुग्रह और प्रभु कृपा हमेशा बना रहे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी मन की आंखों को खोलिए ताकि वचन की गहराई को हम समझ सकें और आपका प्रेम को हम समझ सकें। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। निकालेंगे साम 91 का 14, साम 91 का 14। या उसने जो मुझसे स्नेह किया है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, हालेलुया, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया। उसने मेरे नाम को जान लिया है। हालेलुया। अभी देखिए 91 का 14 हम लास्ट वीक भी हमने शुरू किया था, बट वी डिडंट गो टच, इस वर्स को टच नहीं किया क्योंकि हम उससे बेसिस, उससे पहले एक बेसिक चीज सैल्वेशन क्या है कर समझना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। बट यहाँ पे प्रभु एक बार साफ लिखा है, बिकॉज ही हैड सेट हिज लव अपॉन मी, क्योंकि उसने मुझसे प्रेम किया है, इसके कारण मैं उसको छुड़ाऊंगा, उसको छुटकारा दूंगा। हालेलुया। थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि उसने मतलब प्रभु, ऐसे लग रहा है कि प्रभु इंसान को देखकर बात कर रहे हैं कि उसने मुझसे प्रेम किया है जिसके कारण मैं उसको छुटकारा दूंगा। हालेलुया। अगर आप जनरल वर्ड से, इस वर्ड के अनुसार अगर जनरली पूछोगे तो हम सब बोल सकते हैं हाँ, सब प्रभु को प्रेम करते हैं। एवरी बिलीवर, आमीन, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि वो कौन सा डिनोमिनेशन बिलोंग करते हैं, दे से दे लव गॉड। ओके, बट सबके लिए क्या ये छुटकारा? अगर रियली प्रभु को प्रेम करते हैं तो प्रभु को सबको छुटकारा देना चाहिए, सब आज़ादी में होना चाहिए, बट हम ये देखते नहीं हैं। मेनी पीपल से इवन साम 91 को बिलीव करने वाले के साथ भी बहुत सारा हादसा हो जाता है। प्रॉब्लम्स होने के बाद ये क्वेश्चन कि प्रभु ने क्यों नहीं संभाला हमें। आमीन। क्योंकि इस वचन के अनुसार आप देखिए, बिकॉज ही हैड सेट हिज लव अपॉन मी, क्योंकि इंसान ने मेरे ऊपर प्रेम किया है, इसके कारण मैं छुड़ाऊंगा। तो इट मीन्स दैट प्रभु को इंसान ने प्रेम करना है, प्रभु को फादर वी लव यू लॉर्ड, बस इस एक रीजन के कारण प्रभु को उसको छुटकारा देना ही पड़ेगा। आमीन। बट एक यहाँ पे इट हैज ए ग्रेटर ट्रूथ जो हमें दिख रहा है, इससे भी और गहराई सच है। सिर्फ पहला एक चीज याद रखना, व्हाट क्वालिफाइज यू टू बी प्रोटेक्टेड। ये सवाल अक्सर आपसे कर देखना कि मेरे अंदर क्या क्वालिफिकेशन या क्या मेरा योग्यता है जिसके कारण प्रभु मुझे छुटकारा देगा या बचाएगा। आमीन। अगर ये क्वेश्चन सवाल करेंगे तो हम सब जानते हैं वी ऑल फेल, वी ऑल फेल। रोमियो का 3 का 23 में लिखा हुआ है, 3 का 23, आमीन, कि सबने पाप किया है, सबने पाप किया है,
जिसके कारण प्रभु की महिमा से वो दूर है, प्रभु की महिमा को नहीं जानते, प्रभु की महिमा उनसे हट चुका है, सब ने पाप किया। इट मीन्स नो वन इज क्वालिफाइड। इसके अनुसार, इस वचन के अनुसार कोई क्वालिफाइड नहीं है। बट यहां प्रभु कह रहे हैं उसने मुझसे प्रेम किया है। हालेलुया। कैन वी रियली लव गॉड टू द एक्सटेंट गॉड एक्सपेक्ट्स फ्रॉम अस? तो प्रभु का प्रेम का लेवल जो है बहुत डिफरेंट है फ्रॉम व्हाट वी थिंक। आमीन। यीशु से पूछोगे सुख समाचार के टाइम पे, यीशु मसीह पुनरुद्धान या रिजरेक्शन के बाद चेलों को मिलते हैं, उस समय पतरस से पूछते हैं, ए शिमोन पतरस, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? साइमन पीटर, डू यू लव मी? तो पीटर कहता है, यस लॉर्ड आई लव यू। आमीन। तो प्रभु कहते हैं, देन मेरे मेमने को तुम देखभाल करो या चलाओ। मैं एक वर्स को हम थोड़ा देखेंगे, यूहन्ना का 21वां अधिकार, जॉन 21 जॉन 21 का 15। भोजन करने के बाद यीशु ने शैमोन पतरस से कहा, हे शैमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। मेरे मेमने को खिलाओ। हाँ खिलाओ। हाँ नेक्स्ट। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शैमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। मेरे भेड़ों की रखवाली कर। या उसने तीसरी बार उससे पूछा, कहा, हे शैमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। आमीन। हालेलुया। तो यहाँ पे इट्स बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है, क्योंकि हम हिंदी में इंग्लिश में पढ़ने के टाइम वी डोंट सी कि क्या रियल टोन पे किस रीति से वो बात कर रहे थे। यहाँ पे जीसस पहले पूछ रहे हैं पीटर से, ए शिमोन योना के पुत्र, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? डू यू लव मी? ये वर्ड जो प्रेम करते हो करके लिखा हुआ है, ये वर्ड अगर ग्रीक में देखोगे तो अगापी। तो यहाँ यीशु पूछ रहे हैं, पीटर डू यू अगापे मी? अगापे मीन्स प्रभु जिस रीति से इंसानों से प्रेम करता है उस रीति से तू मुझसे प्रेम करता है क्या? या दूसरी रीति से, प्रभु जिस रीति से मैं तुझसे प्रेम करता हूं पतरस, उस रीति से क्या मुझसे प्रेम करते हो? आमीन। तो पतरस का स्टेटमेंट है, आमीन, यस लॉर्ड, मैं तुम पर प्रीति रखता हूं या मैं तुम्हें प्रेम करता हूं। बट ये ग्रीक में देखोगे यहां पे डिफरेंट वर्ड यूज किया गया, फिलियोन। यस लॉर्ड आई फिलियोन यू। फिलियोन मीन्स नेचुरल दोस्त जो रखते हैं, एक नेचुरल प्रेम जो है इंसान का प्रेम, उस रीति से मैं प्रेम करता हूं। इसका मतलब पतरस क्या कर रहा है, तुम मेरे प्रेम के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। प्रभु पतरस से पूछ रहे हैं, हे पतरस, क्या तुम मेरे जैसे प्रेम करते हो? मतलब मैं किसी भी हालत में तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, किसी भी हालत में तुम्हें त्यागूंगा नहीं, मैं तुम्हारे लिए जीवित हूं, मेरे माइंड पे, मेरे दिल के अंदर सब तुम ही भरे हो। उस रीति से, उस लेवल से क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? पतरस कह रहा है, नो लॉर्ड, एक नेचुरल ह्यूमन लव, मेरे लिए मौका ठीक है, नहीं है तो मैं भाग जाऊंगा, डोंट ट्रस्ट मी। समझ रहे हैं? ग्रीक में इस सेंस में लिखा हुआ है फिलियोन, यस आई फिलियन यू लॉर्ड। आमीन। तो प्रभु यीशु कह रहे हैं, फीड माई लैम्प्स। वर्स पढ़ो फिर से, 15 का सेकंड पार्ट, मेरे मेमने को, उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। मेरे मेमने को चलाओ। फीड माई लैम्प्स। लैम्प्स मीन्स, मेमना मीन्स बेड का बच्चा, बच्चा, ओके, मीन्स न्यू बिलीवर्स, नए लोग, ओके। फिर नेक्स्ट सेकेंड टाइम उसने फिर
दूसरी बार उससे कहा, हे शैमोन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? मीन सेम, डू यू अगापे मी, डू यू लव मी लाइक आई लव यू? तो सेम टाइम पीटर बोल रहा है, नहीं प्रभु, मैं तुमसे प्रीति रखता हूं, या मैं एक नेचुरल ह्यूमन लव से तुम्हें प्रेम करता हूं। आमीन। अभी हम वर्शिप के टाइम पे भी हम गा रहे थे ये सॉन्ग, वन ऑफ द फेमस सॉन्ग फादर बर्कमन्स का, बहुत फेमस सॉन्ग है, तमिल में सॉन्ग है ये, हिंदी पे भी अच्छा सॉन्ग है, कि प्यार करूंगा मैं ज़्यादा तुमसे, आराधना आराधना, इट्स वंडरफुल, पूरे मन से मैं तेरा आराधना करूंगा, पूरे दिल से मैं आराधना करूंगा। आमीन। बट क्या कोई इंसान पूरे मन से पूरे दिल से प्रभु का आराधना कर सकते हैं? The answer is no. The answer is no. यहाँ पीटर को चैलेंज कर रहे, यीशु पूछ रहे हैं उनसे, सेम आंसर दे रहा है, नो लॉर्ड, मैं फिलियोन मीन्स आई लव यू लाइक द ह्यूमन लव। ह्यूमन लव में हमेशा देयर विल बी कुछ गलतियां रहेगी उसके अंदर। तीसरे टाइम जो जीसस पूछ रहे हैं, यीशु पूछ रहे हैं 17 वचन पे, आमीन। या उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शैमोन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? यहाँ पे जो ग्रीक वर्ड है, जीसस कह रहे हैं, ओके पीटा, मैं मेरे लेवल पे तू आ ही नहीं रहा, मेरे प्रेम को तू समझ नहीं रहा अब तक, मैं तेरे लेवल पे आकर पूछ रहा हूं। यहाँ पे यीशु जो वर्ड यूज कर रहे हैं प्रेम के लिए, वो है फिलियन। पीटा, डू यू फिलियन मीन्स नेचुरल लव, नेचुरल दोस्त के जैसे, उस लेवल पे एटलीस्ट। तो वो कह रहा है, यस लॉर्ड, तुम जानते हो कि मैं इस रीति से तुमसे प्रेम करता हूं। आमीन। सी, प्रभु को प्रेम करना, आज दुनिया जो सोच रहा है, स्पेशली बिलीवर्स जो सोच रहे हैं, वी आर गोइंग टू कैच गॉड, हम प्रभु को पकड़ लेंगे, हम प्रभु को इतना प्रेम करेंगे कर लोग सोचते हैं, बट एवरीवन विल फेल इस जहाँ पे, क्योंकि नेचुरल ह्यूमन लव एक लिमिटेशंस के साथ रुक जाता है, एक लिमिटेशंस आ जाता है जहां पे वो प्रेम आगे नहीं बढ़ सकता, रुक जाएगा। एक हस्बैंड वाइफ का प्रेम एक लिमिट है। आमीन। दे आर इंटीमेट, वन ऑफ द फाइनेस्ट रिलेशन, बट उसका भी एक सीमा है। दोस्तों के बीच में फ्रेंडशिप है, वो भी एक सीमा है। भाई बहनों के बीच में एक रिलेशन है, वो भी एक सीमा है। बट इन सबसे बढ़कर एक प्रेम है, प्रभु का प्रेम, जो आज प्रभु वाचा के थ्रू वापस हमें लेकर आए। जिस प्रेम में प्रभु कह रहे हैं कि तुम मुझसे पूछने की भी जरूरत नहीं। उस प्रेम में क्या लेवल है कि यू कैन हाइड नथिंग फ्रॉम मी एंड आई कैन हाइड नथिंग फ्रॉम यू। हालेलुया। इस रीति से मीन्स वी टू आर वन। बस बॉडी में हम अलग अलग है, दिल में अलग अलग है, स्पिरिट में अलग अलग है, बट हमारा एक ही माइंडसेट, जान, सारे चीज। हालेलुया। दिस इज द फ्रेंडशिप, दिस इज द काइंड ऑफ लव जो प्रभु इंसान से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक बार फरीसी लोग, सदूसी लोग खड़े हैं, और डॉक्टर्स ऑफ द लॉ, वो यीशु से पूछ रहे हैं, प्रभु आदेश में सबसे बड़ा आदेश कौन सा है? हम पढ़ सकते हैं मार्क सुसमाचार 12, मार्क सुसमाचार 12 29 to 31, मार्क 12 29 to 31। यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है, हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से। फिर से वो 30। हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और अपने सारी शक्ति से, यार सुनिए, अपनी सारी शक्ति से प्रेम कर। दिस इज द फर्स्ट कमांडमेंट। हाँ, ये क्या है? और दूसरी यह है, नहीं, शक्ति से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी यह है, तू अपने पड़ोसी से, इंग्लिश में वो वर्ड, हिंदी में वो वर्ड छूट गया। दिस इज द फर्स्ट कमांडमेंट। इंग्लिश में आप देखोगे, दिस इज द फर्स्ट कमांडमेंट, मीन्स ये पहला आदेश है। लव द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट, हिंदी में मन लिखा हुआ है, बट यहाँ पे हृदय, पूरे हृदय से,
हार्ट से, माइंड, सोल से, प्राण से और पूरे शक्ति से या बॉडी से, पूरी मीन्स कंज्यूम करो, पूरा प्रभु के पूरा सारा चीज को त्याग कर कर प्रभु को प्रेम करो। इस रीति से प्रेम करना है। दिस इज द फर्स्ट कमांडमेंट। एंड द फॉलन मैन, जो गिरा हुआ इंसान, ये लेवल कभी नहीं आ सकता। वी ऑल फेल, यहां पे हम सब फेल हो जाएंगे। हम सोचते हैं या आई लव गॉड ब्रदर, आप नहीं जानते मैं कितना प्रेम करता हूं, दैट्स फाइन टू द एक्सटेंट एक ह्यूमन जितना कर सकता है। बहुत लोग है who live dedicated for the Lord, who gave their life, who are consumed by the Lord. Amen. But यहां जो प्रभु कह रहे हैं, माई स्टैंडर्ड जो है बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि इंसान का प्रेम से कभी हम प्रभु को प्रेम नहीं कर सकते हैं। तभी रोमियो 5:5 में लिखा हुआ है, प्रभु के आत्मा ने, पवित्र आत्मा ने एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति के अंदर प्रभु का प्रेम को उंडेल दिया या डाल दिया है, उसके अंदर रख दिया है। The love of God has been shed abroad by the Holy Spirit in a new creation. एक नया जन्म लिया लोग को एक नई सृष्टि के अंदर प्रभु ने अपना प्रेम को डाल दिया है। हालेलुया। बट इट डिपेंड्स अपॉन एवरी इंडिविजुअल बिलीवर। हर एक इंडिविजुअल बिलीवर के ऊपर वो डिपेंड करता है कि वो प्रेम में वो चल रहे हैं या नहीं चल रहे, उस प्रेम में एक्टिवेट है या वो डीएक्टिवेट कर कर वो शारीरिक रीति से जी रहे हैं। इट डिपेंड्स अपॉन ईच एंड एवरी वन। बट वो प्रेम, वो कैपेसिटी प्रभु ने दे दिया। हालेलुया। अभी जो है, वी हैव द कैपेसिटी टू लव लाइक गॉड द फादर। आमेन, आमेन। रेवरेंड केनेथ हेगन एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल वे बताते हैं प्रभु का प्रेम में चलने के लिए। वो कहते हैं कि 1 कोरिन्थियंस 13 में 4 to 8 वर्स जो है, 4 to 8 जो वर्सेस है प्रेम के बारे में, इट्स अ मास्टरपीस। एम्प्लीफाइड बाइबल से उन्होंने कहते हैं कि आप निकालो, उसको निकालकर प्रिंट या लिख कर रखो, और जहां जहां तुम रोज देखते हो वहां पे चिपका कर रखो, और वो रोज पढ़ो और कहो ये प्रेम से मैं भरा हूं। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 13 का 4 to 8 एम्प्लीफाइड वर्जन से निकाल कर आप डिक्लेयर करो, यही प्रेम मेरे अंदर है, इस प्रेम से मैं भरा हूं। कह रहे हैं इफ यू डू इट एटलीस्ट फॉर 6 months, आपका लाइफ जो है टू चेंज कंप्लीटली। यू विल बी एक्टिंग विद द गॉड काइंड ऑफ लाइफ, यू विल बी एक्टिंग इन द गॉड काइंड ऑफ लव। हालेलुया, हालेलुया। तो ये प्रेम जो है प्रभु ने, देखो ये एक्चुअली ये वर्स जो हमने पहले देखा था कि प्रभु यीशु ने कहा था कि तुम्हारा है इज़राइल, सुनो है इज़राइल, सारी आत्मा प्राण हार्ट से, हृदय से, प्राण से और शरीर से प्रभु को प्रेम करने के लिए जो प्रभु ने बताया, तीनों गॉस्पल्स में है। इट्स ऑल इन द 3 गॉस्पल्स, मैथ्यू में है, मार्क में है, लूक में है। आमेन। ये क्यों तीनों गॉस्पल्स में? टू से हाउ इंपॉर्टेंट इट इज। बट एक ही व्यक्ति, आज तक एक ही व्यक्ति जो प्रभु को पूरी रीति से प्रेम करने वाला एक ही व्यक्ति है, वो है यीशु मसीह। पिता परमेश्वर को 100% जिन्होंने आत्मा, प्राण और देह से प्रभु से प्रेम करने वाला एक व्यक्ति है यीशु मसीह। हालेलुया। बट नो, प्रभु हमसे डिमांड करते हैं वी विल ऑल फेल। मेरा भरोसा एक टाइम तक रहेगा, एक टाइम के बाद। सी पीटर एक टाइम बोट पे है और समुद्र में गए हैं, उस टाइम पे बहुत बड़ा तूफान आ रहा है और यीशु मसीह चल रहे हैं उस तरफ। जाने के टाइम पे पीटर पूछ रहा है, प्रभु अगर तू ही है तो मुझे बोल, मुझे भी बता इसमें आने के लिए, चलकर आने के लिए। आमीन। मुझे भी चलकर आने के लिए मुझे कमांड कर। तो यीशु कहते हैं कम, यीशु कह रहे हैं आओ, और पीटर इमीडिएटली बोट से निकाला, पांव रखा है और ही वॉज एबल टू वॉक। फिर थोड़ी देर के बाद उसकी नजर देखिए, ही वॉज एबल टू वॉक। इट्स मिरेकल। ये लोग कहते हैं कि वो हवा को देखकर इसका कारण डूबा। ओके, इट्स फाइन। हवा को देखा, लहर को देखा, वॉट एवर इट इज, बट जस्ट थिंक, बिना लहर के भी पानी के ऊपर चलना इट्स इम्पॉसिबल। बिना हवा के भी, हवा नहीं आ रहा तब भी पानी में चलना इट्स इम्पॉसिबल। पानी में इट्स लॉ ऑफ नेचर बताता है कि पानी के ऊपर पांव रखोगे तो डूबोगे। बट यहाँ इट्स ही वाज डूइंग समथिंग सुपर नेचुरल, प्रभु के जैसे। ही वाज वॉकिंग
आमेन। बट थोड़ी देर में ही वो डूब रहा है वो, और वो किसके सामने? प्रभु यीशु के सामने डूब रहा है वो। नहीं ब्रदर, प्रभु यीशु मेरे घर पे आए हैं तो प्रॉब्लम ही नहीं होगा। किसने बोला? प्रभु तेरे घर में आएंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा करके बाइबल में नहीं लिखा, क्योंकि प्रभु ने आपका आत्मा को अपना घर बना चुका है, वो पहले वास कर रहे हैं, फिर प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं आपके साथ? बाइबल सेज आई विल बी विथ हिम इन ट्रबल, मैं उसके प्रॉब्लम्स के समय पे उसके साथ रहूंगा और उसको छुटकारा दूंगा। आमेन। गॉड इज इन योर हाउस। आज गॉड का एड्रेस, प्रभु का एड्रेस कहां पे है? हे मेरे पिता जो तू स्वर्ग में है, नहीं, पिता तेरे अंदर है। He is a heavenly father, but he has made his home in you. Amen. प्रभु का एड्रेस कहाँ है? आपके अंदर देखो, that is his address. Hallelujah. Hallelujah. I used to stay, मेरा एक दोस्त, पहले मैं यहाँ पे जब सेटल नहीं हुआ, I used to come, और एक मेरा फ्रेंड के घर पे I used to come and stay in his house. उस टाइम पे इवन मेरे लिए कुरियर आ रहा है या सम पार्सल कम्स, वही एड्रेस देता हूँ, बिकॉज उसका एड्रेस मेरा एड्रेस है। आई एम लिविंग देयर, आई वॉज लिविंग देयर। आमीन। सेम रीति प्रभु कह रहे हैं, इस संसार में मेरा एड्रेस पता है कौन है? तेरा एड्रेस ही मेरा एड्रेस है। मीन्स इस इन अस, तो इन अस प्रभु हमारे अंदर है, तो क्यों प्रॉब्लम्स आ रहा है? बिकॉज उनको हमने काम करने नहीं दिया, उनको प्रभु के रूप में हमने स्वीकारा नहीं, इसलिए। हालेलुया। ओके, व्हाटएवर इट इज। प्रभु यीशु ने, देखो, यीशु ने पिता से पूरी आत्मा प्राण और देश से प्रभु से प्रेम किया। आमेन। एंड ही इज आवर क्वालिफिकेशन, वो हमारा क्वालिफिकेशन है। ही वॉज आवर सब्स्टिट्यूट। हालेलुया। Hebrews chapter 3. तीन का एक। इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर, जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो। देखिए, wherefore holy brethren, हे मेरे पवित्र भाइयों, आमेन, बहनें भी इंक्लूडेड है इसमें, पवित्र भाइयों, पार्टेकर्स ऑफ द हेवनली कॉलिंग, जो स्वर्गीय बुलावट के भागीदार हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु के रूप पर तुम्हारा अंगीकार रखो। फिर से पढ़िए। इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर, जिसे हम अंगीकार करते हैं, जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो। मीन्स योर फोकस इज नॉट ऑन योर सेल्फ, मैं प्रभु को कितना प्रेम कर रहा हूं, इट्स ऑन द हाई प्रीस्ट जीसस। आज मेरे लिए महायाजक यीशु स्वर्ग में बैठा है, मेरा रिप्रेजेंट करने के लिए, उसके ऊपर है मेरा विश्वास, मेरा अंगीकार, उसने जो बोला है उसको ही मैं बोलने वाला हूं। आमीन। ठीक है, महायाजक का काम क्या है? ओके, हम कैसे महायाजक ने क्वालिफाई किया, वर्ड से हम देखते हैं, निकालेंगे मेरे साथ। एक्सोडस, निर्गमन 28। का 36 से 38 तक थोड़ा पढ़िए। फिर चोखे सोने की एक पट्टी बनवाना, और जैसे छापे में वैसे ही उसमें ये अक्षर खोदे जाए, उसमें एक अक्षर खोदे जाना, अर्थात यहोवा के लिए पवित्र। एक मिनट, इट सेज होलीनेस टू द लॉर्ड, यहोवा के लिए पवित्र, होलीनेस टू द लॉर्ड कर उस सिग्नेट के ऊपर खोदना, engraved on the signet. Amen. You shall make a plate of pure gold and engrave on it the engraving of a signet, holiness to the Lord. हाँ, 37। और उसे नीले फीते से बांधना, और वह पगड़ी के सामने के हिस्से पर रहे, पगड़ी के सामने के हिस्से पे होना चाहिए, या वह हारून के माथे पर रहे, वह महायाजक आरोन के माथे पे हमेशा रहे, इसलिए कि इजरायली जो कुछ पवित्र ठहराएं, अर्थात जितनी वस्तुएं
जितनी पवित्र वस्तुएं भेंट में चढ़ावें, उन पवित्र वस्तुओं का दोष हारून उठाए रहे। आमीन। यहाँ पे थोड़ा केयरफुली देखना। एंड इट शैल बी अपॉन एरोन, जो महायाजक, आज हमारा महायाजक यीशु है, यीशु के माथे के ऊपर जो टर्बन के आगे एक साइन लिखा हुआ है, प्रभु के लिए पवित्रता, होलीनेस टू द लॉर्ड। आमीन। होलीनेस टू द लॉर्ड। आमीन। दैट एरोन में बेयर द इनिक्विटी ऑफ द होली थिंग्स। दैट एरोन महायाजक जो है, आमीन, शैल बेयर द इनिक्विटी मीन्स सिंस ऑफ द होली थिंग्स, फेलियर ऑफ द होली थिंग्स, शॉर्टकमिंग ऑफ द होली थिंग्स। पवित्र चीजों पे जो कमियां हैं, आराधना कर रहे हैं प्रभु को। मैंने देखो मेन सब्जेक्ट अब से मैं हटाए नहीं, वही बात कर रहा हूं। मैं प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मैं पूरे दिल से प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु पूरे मन से आपको आराधना कर रहा हूं, प्रभु आई वर्शिप यू लॉर्ड, आई लव यू लॉर्ड कर कर बोलने के टाइम पे देयर मे बी अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस आपके माइंड पे। देयर आर लॉट ऑफ अननेसेसरी थिंग्स जो आपके माइंड पे कहता है नहीं तू प्रभु, बाकी लोग को नहीं पता, आपको पता है कि पूरी रीति से तू प्रभु को प्रेम नहीं कर रहा है। यू डाउटेड इस वर्ड, तुमने इस जगह पे खो दिया, तूने इस जगह खो दिया कर आपका शॉर्ट कमिंग्स आपके सामने आएगा। और शैतान का चाल है ये, आपका वीकनेस को दिखाता रहेगा। सी हाउ यू फेल्ड। तू तो बोल रहा है बहुत बड़ा भक्त है, तू तो बोल रहा है बहुत बड़ा बिलीवर है, दैट यू लव गॉड, तूने मिस कर दिया। तूने कहा था 5 बजे उठूंगा, देख 5:30 को उठ गया। यू फेल्ड गॉड, यू फेल्ड गॉड। फर्स्ट इट्स नन ऑफ हिज बिजनेस। मेरा और मेरे फादर के बीच में ये बात है, तू कौन होता, तू तो मेरे फादर का दुश्मन है, तू कौन होता है मेरे पास आकर ये बताने के लिए मेरा फादर क्या सोच रहा है। माय फादर ऑलरेडी हैज डन समथिंग अबाउट इट। हालेलुया। मेरे पिता ने उसके लिए कुछ किया है। और क्या किया है देखो, हमारा महायाजक, हमारा रिप्रेजेंटेटिव यीशु जो है, ऊपर एक पट्टी रखा है जिसमें लिखा हुआ प्रभु यहोवा के लिए पवित्र। आमीन। होली थिंग्स, सॉरी, Aaron may bear the iniquity of the holy things which the children of Israel shall hallow in all their holy gifts. वर्स हिंदी में पढ़ 38। वह हारून के माथे पर रहे, इसलिए कि इस्राएली जो कुछ पवित्र ठहराए, अर्थात जितनी पवित्र वस्तुएं मीन्स एवरीथिंग जो प्रभु के लिए भेंट के रूप में, देयर विल बी सम शॉर्टकमिंग्स। तो उस चीजों को, हाँ, अर्थात जितनी पवित्र वस्तुएं भेंट में चढ़ाएं, उन पवित्र वस्तुओं का दोष मीन्स उस शॉर्टकमिंग्स का जो दंड है, दोष जो है, या हारून उठाए रहे। हाँ, और वह नित्य उसके माथे पर रहे, और वो नित्य मीन्स हमेशा उसके माथे पे रहे, जिससे यहोवा उनसे प्रसन्न रहे। जिससे यहोवा उनसे मीन्स लोगों से प्रसन्न रहे। यहाँ वर्ड देखिए, इट शैल बी ऑलवेज अपॉन हिज फोरहेड दैट दे मे बी एक्सेप्टेड बिफोर द लॉर्ड, दैट दे द पीपल हु हैव फेल्ड टू लव गॉड, वो लोग जो प्रभु को पूरी रीति से आत्मा, प्राण और देह से प्रेम नहीं कर रहे, वो लोग यीशु के थ्रू प्रभु यहोवा के पास आ सके, प्रभु उनसे वो प्रेम को एक्सेप्ट कर सके। हालेलुया। आई टोल्ड, यीशु मसीह एक ही है जिन्होंने प्रभु को पूरी रीति से प्रेम किया है, और यीशु मसीह हमारा महायाजक बनकर हमारे लिए वो जो शॉर्टकमिंग्स है, प्रेम का शॉर्टकमिंग्स है, उन सबको प्रभु ने उठा लिया है, उस दुख को उठा लिया है, उस दंड को उठा लिया है। और हमारे लिए क्या लिखा हुआ है कि यहोवा के लिए ये लोग पवित्र हैं। तो यीशु के अंदर से जब हम प्रभु को अप्रोच करते हैं, फादर सेज दिस पीपल, ये लोग जो है मुझे यीशु जैसा पूरे आत्मा, प्राण और देह से प्रेम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जिसके कारण वी आर क्वालिफाइड टू बी डिलीवर्ड। आई थिंक कितने लोग समझ रहे हैं, इट्स वेरी डीप एंड इंटरेस्टिंग थिंग, बट आप समझ लोगे कि प्रभु आज मेरे नहीं, मेरे यीशु के थ्रू मैं जो प्रेम कर रहा हूँ, गॉड हैज एक्सेप्टेड जीसस, और यीशु के अंदर से मुझे भी वो प्रेम प्रभु उस रीति से देख रहे हैं, जैसे यीशु को देख रहे हैं उस रीति से देख रहे हैं, एंड इज एक्सेप्टिंग मी। तो मैं कभी भी बोल सकता हूँ, फादर आई लव यू,
ओके मेरे अंदर कोई दुख की बात नहीं है, क्योंकि मेरा वो शॉर्ट कमिंग्स जो है वो यीशु के थ्रू, जब महायाजक के थ्रू जब जा रहा है और महायाजक कह रहा है मेरे इन लोगों के लिए प्रभु मैं खड़ा हूं और ये यहोवा के लिए पवित्र लोग हैं, एंड फादर एक्सेप्ट्स इट। आमीन। ये अंडरस्टैंडिंग जब आएगा आपको, बिकॉज ऑफ द जीसस लव फॉर द फादर, और यीशु के अंदर से मैं प्रभु को प्रेम कर रहा हूं, गॉड एक्सेप्ट्स मी एंड डिलीवर्स मी। हालेलुया। तो अभी हम साम 91 को जब पढ़ेंगे, 14 पढ़ेंगे, वी कैन से थैंक यू लॉर्ड बिकॉज आई हैव सेट माई लव अपॉन द फादर। पढ़िए आप साम 91 का 14। क्योंकि उसने मुझसे जो प्रेम किया है इसके कारण उसको छुड़ाऊंगा। तो अब ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु के प्रेम के अंदर से मैं प्रभु को प्रेम कर सकता हूं, तो इसलिए प्रभु ने मुझे छुटकारा देगा। हालेलुया। प्रभु मुझे छुटकारा देगा, प्रभु आपको छुटकारा देगा, बिकॉज थ्रू लव ऑफ जीसस, प्रभु यीशु के प्रेम के अंदर से। आमीन। प्रभु का प्रेम जो है ब्रदर, प्रभु को जब देखते हो, व्हाट अंडरस्टैंडिंग यू हैव। लैमेंटेशंस क्या बोलते हिंदी में? लैमेंटेशंस यिर्मयाह के बाद आता है। यिर्मयाह नबी की किताब के बाद, हाँ विलाप, तीसरा अध्याय का चैप्टर 3 वर्स 22-23। 3 का 22 और 23, 3 का 22 और 23। हम मिट नहीं गए, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति भोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। आमीन। थ्रू द लॉर्ड्स मर्सीज, नॉट थ्रू दिस जजमेंट, थ्रू द लॉर्ड्स मर्सीज वी आर नॉट कंज्यूम्ड। हमारे ऊपर न्याय नहीं आया उसके अनुग्रह के कारण। बिकॉज ऑफ हिज कंपैशन फेल नॉट, उसके अनुग्रह कभी फेल नहीं होता। दे आर न्यू एवरी मॉर्निंग। कल का अनुग्रह कल के लिए था, आज उसका अनुग्रह नया आपके लिए और मेरे लिए। कल परसों उसका अनुग्रह अच्छा था, बट आज के लिए जो है वो नया है। समथिंग अबाउट गॉड कि आज जब भी आपको देखता है, ही सीज एज इफ अभी पहली बार आपको देख रहा है, एज इफ ही सेज अभी आज पहली बार मेरे बेटा। आपके घर पे सम गेस्ट या आपका हो सकता है योर फ्रेंड्स या रिलेटिव्स जो सालों से बाहर थे, आप मिले ही नहीं, अचानक आपके पास आ रहे हैं, जिनसे आप बहुत प्रेम करते हो, बहुत सालों के बाद आ रहे हैं घर। जब पहले आते हैं यू हैव एन एक्साइटमेंट, देखते हो, इवन भागकर उनको गले लगते हो, कैसे हो, बॉक्स से उठा लेते हो, बैग उठा लेते हो, कम कम कर आप तुरंत घर आते हुए मतलब इतना एक्साइट है कि समझ में नहीं आ रहा क्या, चाय पियोगे, कॉफी पियोगे, ये वो एक सब दिखाओगे एक ही टाइम पे। 1 घंटे में जो 5-6 साल का जो गैप था उन सब चीज़ों को पूरा कर दोगे, ये बोलकर ये किया वो किया कर यू टॉक एवरीथिंग विथ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। आमीन। वो एक्साइटमेंट है। ओके, बट वही व्यक्ति अभी 1 महीने आपके घर पे है, 2 महीना है, 1 साल हो रहा है। आप 1 महीने 2 महीने के बाद वो एक्साइटमेंट के साथ उनसे बात नहीं करोगे। कभी कभी लगेगा अरे यार बोर कर रही है आकर, ये क्यों आया है। ओके, बट प्रभु हमारा जो है ऐसे बोर नहीं होते। वो जो एक्साइटमेंट फर्स्ट टाइम था ना, वो एक्साइटमेंट अनंत काल तक रहेगा। वो प्रेम से प्रभु हमसे प्रेम करते हैं। ही इज हैप्पी, ही रिजॉइसेस इन सीइंग अस। वो हमें देखने में बहुत खुश है। हम जब भी जाते हैं, आमीन, तभी प्रार्थना के बहुत सारे लोग, एक सवाल है बहुत सारे लोग को, ब्रदर मैं 3 दिन के लिए प्रार्थना में बैठ रहा हूँ ब्रदर, प्रभु से बात कर एक सवाल का जवाब के लिए 3 दिन के लास्ट में मुझे आंसर मिला या 10 दिन के लास्ट में आंसर मिला। कहते प्रभु, कभी कभी सोचते प्रभु जो है इस समवॉट की मैं नहीं देने वाला, एक 3-4 दिन के बाद या 10 दिन के बाद मैं देखता हूँ। ओके, एंड इज टेकिंग टाइम, गॉड इज टेकिंग टाइम कर लोग सोचते हैं, बट गलत है ये। प्रभु एक्चुअली आप ढंग से बैठ नहीं रहे, प्रभु चाहते हैं कि और बैठो, तुम्हारी आवाज़ को सुन सके।
पहला दिन ही वो दे सकते हैं, पहला दिन ही उनका आंसर हो चुका है. बट वाई इज वेटिंग? ही वॉन्ट्स टू हियर योर वॉइस. ही वॉन्ट्स टू हैव कम्युनियन विथ अस. वो सोल पर्पस है. उसका अनुग्रह हर दिन नया है. हर दिन बोल सकते हैं प्रभु धन्यवाद आज का अनुग्रह के लिए. टुडे योर मर्सीज आर ग्रेट लॉर्ड. बिकॉज ऑफ योर मर्सी आई एम नॉट कंज्यूम्ड. आपके अनुग्रह के कारण मैं नाश नहीं हो रहा. आपके अनुग्रह के कारण मेरा जीवन पे सफलता से सफलता देखने वाला हूँ. आपके अनुग्रह के कारण मेरे जीवन पे सारा चीज भलाई उत्पन्न कर रहा है. मेरे भलाई नहीं, आपके अनुग्रह है. आमीन. ओल्ड टेस्टामेंट में जैसे शैडो नया नियम पे दिखा चुके हैं यीशु के थ्रू. हालेलुया. ओल्ड टेस्टामेंट में देखिए हर एक ब्लेसिंग जो है, या ऐसे बोल सकते हो प्रोटेक्शन वॉज अचीव्ड बाई सर्टेन वर्क्स. बलि चढ़ाकर बहुत सारा चीज काम करके दे इट हैज अचीव मीन्स उसको लेने के लिए कुछ ना कुछ उनको करना पड़ता है. बट नया नियम पे प्रोटेक्शन इज रिसीव्ड थ्रू द लव ऑफ जीसस. इट्स नॉट अचीव्ड, इट्स रिसीव्ड. यीशु के थ्रू हम रिसीव कर सकते हैं. वी कैन एंजॉय ऑल द बेनिफिट्स बिकॉज ऑफ अवर लॉर्ड जीसस. यीशु मसीह का क्रूस का बलिदान के थ्रू हम सारे ब्लेसिंग्स को एंजॉय कर सकते हैं. हालेलुया, हालेलुया. एक अच्छी वर्ड पुराने नियम पे एक अच्छा इलिस्ट्रेशन डैनियल नबी की किताब में हम देख सकते हैं. देखिए डैनियल नबी की किताब 6. डैनियल नबी की किताब 6 2 से पढ़िए. और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष जिनमें से दानियल एक था इसलिए ठहराए कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करे और इस रीति राजा की कुछ हानि न होने पाए. जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है. डैनियल के अंदर उत्तम आत्मा रहती है. He had an excellent spirit. उत्तम आत्मा रहती है. या तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली. वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए. तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे. परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष ना निकला और वे ऐसे कोई अपराध या दोष ना पा सके. तब वे लोग कहने लगे हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष ना पा सके. आमीन. डैरियस राजा जो है हिंदी में 6:1 में किसका क्या नाम लिखा हुआ है? 6:1 दारा. ओके. डैरियस का एक राजा है, मेडो पर्शियन किंग. आमीन. उस राजा के अधीन नेबूकदनेस्सर के बाद एक किंगडम आता है. बेलशस्सर के बाद एक किंगडम आ रहा है, मीडियो पर्शियन किंगडम. इस किंगडम में राजा जो है इसने बांटा, गवर्नर के रूप में बांटा है. इस गवर्नर में 20 जगह पे जो गवर्नर्स है उसमें 3 जो है प्रधान है. दे वर द हेड. उस तीनों में डैनियल के अंदर एक उत्तम आत्मा थी जिसके कारण उसके अंदर हर एक काम जो है वॉज परफेक्ट, वॉज एक्सलेंट. तब डैरियस जो राजा है उसका दिल उसके ऊपर आ गया कि पूरे राज्य का कार्य इसके हाथ में देने वाला डैनियल का. और जैसे ये बात उसने सोचा और बोलने लगा, बाकी जो लोग हैं हेड गवर्नर्स है उनके अंदर एक जलन की आत्मा आ गई कि इसको कैसे फंसाए, क्योंकि डैनियल के ऊपर कोई दोष है ही नहीं. सारा चीज में परफेक्ट है ये आदमी. इसके अंदर कोई, क्योंकि उत्तम आत्मा थी, उसके अंदर कोई दोष नहीं है, इसको कैसे पकड़ाएं कर बस प्रभु के कार्य को छोड़कर और कोई कार्य में हम इसको पकड़ नहीं सकते. बस ये रह रहे हैं दूसरा किंगडम, दूसरा राज्य यहूदी लोग का नहीं है जो सच्चे खुदा को प्रेम नहीं जानते. बट डैनियल, शाद्रक मेशक अबेदनगो जो इनका जो ये जवान लोग हैं ये खुदा को, सच्चे खुदा को जानते थे और ये आराधना करते थे. यह डैनियल के बारे में लिखा हुआ कि डैनियल सिर्फ एक चीज में उसको पकड़ सकते हैं, प्रभु के कार्य, धार्मिक कार्य के ऊपर. आमीन. और इन्होंने एक डैरियस के अंदर राजा के थ्रू एक आदेश कि 30 दिन तक डैरियस को छोड़कर और कोई परमेश्वर का ये स्तुति आराधना नहीं करेंगे, उपासना नहीं करेंगे, किसी के लिए प्रभु के पेटिशन या अपना रिक्वेस्ट प्रार्थना के थ्रू रिक्वेस्ट नहीं बेचेंगे और कोई परमेश्वर, केवल एक ही परमेश्वर होगा, वो है वो राजा.
और कर कर उस डारियस राजा से साइन कर कर सील रख दिया। आमीन। वर्स पढ़िए, वर्स 8। इसलिए अब हे राजा ऐसी आज्ञा दे और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर जिससे यह बात मादियों और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार। अटल व्यवस्था मतलब ये जो किंगडम है मेडियस एंड पर्शियंस का जो ये लॉ जो है, उस लॉ के अनुसार एक बार राजा ने एक डिक्री या एक आदेश को बोलकर शुरू कर दिया और साइन कर कर उसने अगर सील कर दिया, मुहरा लग दिया, इवन राजा भी उसको बदल नहीं सकता। इवन राजा भी उसको बदल नहीं सकता। द लॉ बिकम्स द फाइनल स्टेटमेंट। इवन राजा बदल नहीं सकता, जिसने उसको, जो सबके ऊपर अधिकार रखता और जिसने दिया, बनाया वो लॉ को। तो उस रीति से राजा को, डैनियल को फंसाने के लिए इन्होंने राजा को धोखे से करवा दिया साइन, और राजा ने भी कर दिया। आमीन। और डैनियल ये चीज़ जानने के बाद भी वो अपना रेगुलर प्रभु यरूशलेम की ओर अपना मुंह फेराते हुए, देखते हुए आराधना कर रहा, स्तुति कर रहा और प्रार्थना कर रहा 3 टाइम। और इसको लेकर ये जो गवर्नर से ये राजा के पास आए, और देखिए 12 वचन। अतः वे राजा के पास जाकर उसकी राज आज्ञा के विषय में उससे कहने लगे, हे राजा, क्या तूने ऐसे आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया कि 30 दिन तक कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य या देवता से विनती करेगा, वह सिंहों की माद में डाल दिया जाएगा? राजा ने उत्तर दिया, हाँ, मादियों और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार यह बात स्थिर है। नेक्स्ट। तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंदियों में से जो दानियल है उसने, हे राजा, ना तो तेरी और कुछ ध्यान दिया और ना तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर। वह दिन में 3 बार विनती किया करता है। मतलब उसको अभी डैनियल का पहले राजा के मुंह से निकलवाया। देखो, तुमने पहले ही बोल दिया ना कि 30 दिन तक कोई आराधना नहीं कर सकता कर। ओके, हाँ, मैंने तो बोला था, मैंने साइन भी किया करके राजा बोल दिया, उसका स्टेटमेंट आ गया। जैसे स्टेटमेंट आया, कह रहे हैं देखो वो जो यहूदी जवान है डैनियल, वो 3 टाइम आराधना कर रहा है कर राजा को उसके ही वर्ड्स में पकड़ लिया उन्होंने। आमीन। यस। 14th वर्स। यह बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ। राजा बहुत परेशान हो गया और दानियल को बचाने के उपाय सोचने लगा। आमीन। और सूर्य के अस्त होने तक उसे बचाने का यत्न करता वो रहा। बहुत सारा कोशिश कर रहा है डैनियल को बचाने के लिए, बट ही फेल। वो कर नहीं सकता बिकॉज ऑफ द लॉ, उस लैंड का लॉ के अनुसार। आमीन। ओके, तो क्या कर रहे हैं देखिए, उसी में नीचे आइए, या 16 वचन से। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की माद में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, वही तुझे बचाए। या तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रखा गया। 18 वचन। तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा। वो देखो, डैनियल को शेर के उसमें डेंजन में डाल दिया, डेन में डाल दिया। डैनियल को परेशान होना चाहिए, बट यहाँ राजा परेशान है। राजा यहाँ खाना नहीं खा रहा, राजा उपवास कर रहा है। यहाँ पे रात को उपवास कर रहा है। हाँ, म्यूजिक, उसका म्यूजिशियंस को बंद कर रहा है, कह रहा मुझे कोई एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट चाहिए ही नहीं। ओके, ही वॉज डिस्टर्ब्ड। या और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई और उसे नींद भी नहीं आई। उसको नींद भी नहीं आई। भोर को पौ फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढों की ओर फुर्ती से चला गया। जब राजा गड्ढे के निकट आया, तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, आमीन, तुझे सिंहों से बचा सका है? हाँ। तब दानियल ने राजा से कहा, हाँ। हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरा परमेश्वर ने अपना दूध बेचकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा, उन्होंने मेरी कुछ भी हानि
नहीं, उन्होंने मेरे ऊपर कुछ भी हानि नहीं किया. मीन्स दे डिडंट इवन टच मी. हालेलुया. जस्ट थिंक, लायंस, किंग ऑफ द जंगल, फेरोशियस एनिमल. ओके, उसके अंदर, उसके केव के अंदर, उसके डन के अंदर डाला गया. बट डैनियल कह रहा है, राजा नहीं सोया, बट ये यहाँ पे रेस्ट पे है. डैनियल कह रहा है, हे राजा, जब प्रभु का मैं उपासना कर रहा हूँ, जो परमेश्वर का मैं उपासना कर रहा हूँ, उस परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजा है और शेर के मुंह को बंद कर दिया. आमीन. एक इंटरप्रिटेशन में इस रीति से लिखा हुआ है कि डैनियल रात को उस शेर के ऊपर चैन से सो रहा था करके. ही यूज्ड द लायन एज अ पिलो, और लायंस के ऊपर सो रहा था करके. हालेलुया. आई बिलीव इट. हो सकता है. आमीन. जो परेशानी आपको चैलेंज कर रहा है, जो सोच रहे हो इट्स कमिंग लाइक ए रोरिंग लायन, गरजने वाली शेर जैसा एक चुनौती मेरे सामने खड़ा है, यू ट्रस्ट इज लव. उस प्रेम को, प्रभु का प्रेम को बिलीव करते हो तो उसके ऊपर सोओगे चैन से. यू विल बी स्लीपिंग पीसफुली ओवर इट. यू वोंट बी ट्रबल्ड. पीटर को प्रीच कर रहा, पीटर को अरेस्ट कर लिया हेरोद ने. नेक्स्ट डे उसको लेकर आना है, रोड पे एग्जीक्यूट करना है, उसको सर को काटना है. बट उसको पहली दिन रात को जेल पे रखा है. नेक्स्ट डे उसको डेथ सेंटेंस होने वाला है. रात को चर्च प्रे करने लगा. जेम्स को मार दिया, बट चर्च प्रे करने लगा. पीटर सोल्जर्स है, बट बीच में पीटर चैन से सो रहा है. इतना गहरी नींद. सुबह एग्जीक्यूशन. अक्सर हम जब कभी टेस्टिमनीज या स्टेटमेंट सुनते हैं कैदियों का, कन्विक्ट्स का जो हैंगिंग होने वाला, सुबह कहते हैं रात भर रोते हैं, नींद नहीं आता, खाते नहीं हैं, रोते हैं डर डर के. उनको बहुत अक्सर क्या बोलते हैं, जेलस उनको खींच कर लेकर जाना पड़ता है. क्यों? मौत की खौफ, डर. बट यहां उल्टा हो रहा है. पीटर वॉज सो डीपली स्लीपिंग, इतना गहरी नींद में था वो कि स्वर्गदूत आकर उसको साइड पे हिलाकर जगाना पड़ा. हे पीटर, उठ उठ, देख बाहर खुला है दरवाजा, बाहर जा करके. मीन्स ही न्यू हिज गॉड whom he serves. जो प्रभु की उपासना वो कर रहा है, वो उसको बचा देगा. जब तक प्रभु नहीं बोलते, जब तक प्रभु का मिशन यहाँ पे कंप्लीट नहीं होगा, मुझे शैतान छू नहीं सकता, मौत छू नहीं सकता. दैट वॉज हिज कॉन्फिडेंस. आमीन. आज छोटा सा परेशानी हो गई है तो इमीडिएटली पता नहीं मैं क्यों जीवित हूं, मैं इससे बेहतर मर जाऊं, मैं इससे क्या छोटे से प्रॉब्लम के लिए. समटाइम्स तमिल में कहावत याद आता है, ओके, मच्छर के कारण तो अपने महल को काली मत कर. मच्छर है तो मच्छर को मार. मच्छर इट्स जस्ट स्मॉल इंसेक्ट्स, उसको मार. ब्रदर नहीं ब्रदर, 2-3 मच्छर घर आ गए इसलिए मैं खाली कर रहा हूँ घर. ऐसा तो खाली करते रहोगे. सेम वे ब्रदर, परेशानी से आपके साथ नहीं, पूरा दुनिया में परेशानी है. एवरीवन हैज चैलेंजेस. आस्क योर चाइल्ड, 2 साल का बच्चे से पूछ, तेरे पास कोई प्रॉब्लम है क्या? वो बताएगा लिस्ट. मेरे मम्मी ये नहीं करती, पापा ये नहीं करते, कर वो अपना लिस्ट बताएगा. एवरीवन हैज चैलेंज, एवरीवन फेसेस प्रॉब्लम्स. बट एज ए बिलीवर, आप न्यू क्रिएशन होने के नाते यू हैव टू नो कि यू हैव टू हैव द सेंस कि गॉड लव्स मी, और यीशु के अंदर आई एम लव्ड अनकंडीशनली बाय गॉड, एंड ही इज देयर एवर रेडी टू हेल्प मी. हर एक परेशानी में हमेशा मेरे लिए मदद करने के लिए वो है. आमीन. जो प्रभु का उपासना तुम कर रहे हो वो कोई छोटा मोटा नहीं है. आमीन. हिब्रानियों 4 में लिखा हुआ है, हियाव के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास आओ. हियाव के साथ मीन्स कम बोल्डली टू द थ्रोन ऑफ ग्रेस. आमीन. पढ़ने के टाइम हम लगता है कि या वी कैन गो बोल्डली, यस ट्रू. प्रभु के सम्मुख में हम कभी भी जा सकते हैं. प्रभु के सम्मुख में हम बैठे हुए हैं दाहिने और इफिसियंस 2 के अनुसार. बट आई वॉज एक टाइम मेडिटेट करने का टाइम, आई जस्ट सेंस्ड ये प्रभु कैसा प्रभु है, जिन्होंने हमें इनवाइट किया, वो प्रभु कैसा प्रभु है. स्वर्ग मेरा सिंहासन,
पृथ्वी जो है मेरी चौकी है, पाँव रखने वाली चौकी है. इट्स माई फुट स्टूल. सच एन ऑसम गॉड. आमीन. जो महिमा से भरा हुआ, गहरा हुआ है. मूसा से बात करने के टाइम प्रभु कह रहे हैं, मूसा तू मुझे देखकर जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि मेरा तेज, मेरा जो महिमा है इतना तेज है कि तू रह नहीं पाएगा. यू विल बी कंज्यूम्ड इन द ग्लोरी. इज़ेकियल में प्रभु के बारे में लिखा हुआ है कि उनके रूप के बारे में कह रहा है, उनके हाथ जब उठाते हैं उनके हाथ के बीच में से रेस निकलता है. इट वॉज लाइक एम्बर. उसका पाँव जो है लाइक एम्बर. एम्बर मीन्स कोयला जब अच्छी तरह से आग लगने के बाद, मिटने के बाद जो कलर होता है, इट वॉज लाइक दैट, पूरा जलने के जैसे. इट वॉज लाइक एन एम्बर फायर. सच वास्ट गॉड सिंहासन में बैठे हैं और कुछ समुद्र में जाने के स्वर्गदूत कांपते हैं, स्वर्गदूत डरते हैं. जेसी डुप्लांटिस करके एक सेवक अपना अनुभव बताते हैं जब वो प्रभु ने उनकी आत्मा को स्वर्ग लेकर गए थे. वो कह रहे हैं, सी ही इज अ सेंट, इज अ न्यू क्रिएशन, बट कह रहे हैं प्रभु के समुख जाने से पहले इट वॉज एज इफ माई एनर्जी वॉज ऑल ड्रेन्ड. मेरा पूरा सामर्थ्य जो है ऐसा लग रहा है किसी ने खींच लिया. मेरे पास स्ट्रेंथ भी नहीं है खड़े होने का. That angel gave me a fruit. वो एक एंजल ने वहाँ पे इसको एक फ्रूट दिया. कह रहा है वो खाने के बाद मेरे अंदर एक ताकत आई, फिर उठ के थोड़ा खड़ा हुआ और थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ, बट इमीडिएटली ऐसे पूरा वहाँ पे इतना तेज महिमा से भरा हो जगह. You could sense the power of God was moving there. और he said एक चीज, प्रभु का ये छोटा उंगली जो है हल्का सा हिल रहा है और बड़े बड़े स्वर्गदूत 8 फुट, 10 फुट, 15 फुट के स्वर्गदूत नीचे गिर रहे हैं. द थ्रोन इनटू दैट रूम. द पावर वाज सो हाई कि इवन स्वर्गदूत उसको सह नहीं पा रहे. उसके सम्मुख में इसे मैं जा नहीं पा रहा, जितना पास जा रहा हूं उतना मुझे कांप रहा हूं मैं. आई कुडंट स्टैंड इन द प्रेजेंस. आमीन. जस्ट थिंक, उस प्रेजेंस में प्रभु ने बोला, हियाव के साथ आओ, कम बोल्डली टू दैट थ्रोन. आज एक ऑर्डिनरी मंत्री को आप मिलने के लिए यू हैव टू टेक अ लॉट ऑफ अपॉइंटमेंट. ऐसे नहीं जा सकते. बट पुराने नियम पे फौरन को मिलने के लिए मूसा गया, बहुत सारा प्रोटोकॉल को तोड़ कर गया वो. आमीन. इट वॉज नॉट ऑर्डिनरी, क्योंकि वो एम्परर. उससे भी बड़ा प्रभु के समुख में हम जा रहे हैं हम. तो सोचो कैसे, हाउ ऑसम इज दैट प्लेस. वो जो, बट ये प्रभु का प्रेम है जो हमें स्वागत कर रहा है वहां पे. इफ यू से लॉर्ड आई एम क्वालिफाइड, प्रभु कह रहे यू आर फेलियर. बट इफ यू से लॉर्ड माफ करो, आपके लव के थ्रू, आपके पुत्र के लव के थ्रू, प्रभु कह रहे स्वागत है. आमीन. ऐसा प्रभु के साथ रहकर यू स्टिल थिंक यू आर अ फेलियर. इतना ऐसा प्रभु के साथ रहकर, ऐसे प्रभु के सम्मुख में जाकर आप बोल सकते हैं, प्रभु मेरा बिजनेस फेल हो रहा है, मेरे परिवार को मैं संभाल नहीं सकता, मेरा घर का रेंट मैं पे नहीं कर सकता, मेरे बच्चों को शादी मैं करा नहीं सकता. ये टॉकिंग, इस बोलनेस के साथ बोल सकते हो क्या उनके सम्मुख में? ही विल से, आई एम दैट आई एम, मैं जो हूं सो हूं, कुछ भी मेरे लिए असंभव नहीं है. आमीन. और मैं तेरे साथ हूं, उसके बावजूद तू बोल रहा है कि इट्स इम्पॉसिबल. यू आर टेलिंग गॉड कि ये पॉसिबल नहीं है. पॉसिबल नहीं है का मतलब क्या है? प्रभु तू ये चीज कर ही नहीं सकता मेरे लिए, तू ये लायक नहीं है. दैट इज द थिंग. प्रभु रेंट पे करने के लिए तू लायक नहीं है, तू पे नहीं कर सकता मेरा रेंट, मेरा प्रॉब्लम तुझसे बड़ा है. ऐसे बोल रहे हो क्या? ऐसे बोल रहे हो तो रिपेंट, मन फिराओ, बोलो लॉर्ड फॉरगिव मी, यू आर सच ए ऑसम फादर. आपके प्रेम के लिए धन्यवाद. आपने कहा था बिकॉज ऑफ दैट लव, उस प्रभु का प्रेम के कारण मैं तुझे छुड़ाऊंगा. इट डजंट मीन ओनली एक्सीडेंट्स, इट डजंट ओनली डिमोनिक प्रॉब्लम के बारे में नहीं है. इट मीन्स एवरी सिचुएशन दैट यू आर इन. हर एक परेशानी के अंदर जो आप फंसे हो, प्रभु कह रहे हैं, प्रभु उस प्रेम के कारण मैं तुझे छुड़ाऊंगा. उस प्रेम को समझ रहे हो क्या? उस प्रेम को समझ रहे हो क्या? जितना उस प्रेम को समझोगे, आमीन, उस प्रेम को समझोगे, यू विल बी मूविंग फॉरवर्ड एंड अपवर्ड. हालेलुया. जस्ट अंडरस्टैंड हिज लव, जस्ट सिट इन हिज प्रेजेंस. फादर मुझे कुछ नहीं चाहिए, जस्ट आई नीड टू नो योर लव. आप कितना प्रेम कर रहे हो बस समझना चाहता हूँ. बात करके देखिए, आपका लाइफ बदल जाएगा.
सच एन ऑसम गॉड। छुटकारा के लिए देखो हमारा प्रभु के पास इट्स नॉट ऑलवेज सुपरनैचुरली, कुछ बहुत सारा समय साधारण रीति से भी छुटकारा होता है। एक रियल इंसिडेंट हुआ था। क्वीन विक्टोरिया, एलिजाबेथ की मम्मी क्वीन विक्टोरिया जब रानी थी, शी इज ए बिलीवर, याद रखना, शी वॉज ए बिलीवर, शी वॉज फेथफुल टू द लॉर्ड। एक बार उन्होंने यही स्टेटमेंट कहा था, अगर यीशु आपके सामने आएंगे तो आप क्या कहेंगे कर। तो विक्टोरिया ने बोला था, मैं अपना क्राउन उनके पांव पे रखकर झुक जाऊंगी, आई विल फॉल डाउन पोस्ट्रेट ऑन हिज फीट, उसके सामने पूरी रीति से लेट जाऊंगी और कहूंगी प्रभु सारा महिमा के योग्य हो आप कर। दैट वाज हर कंसर्न फॉर जीसस। यीशु के बारे में वैसे सोचती थी। ओके, उस जमाने में जब ट्रेन नया था एंड अर्ली टाइम पे, उस ट्रेन पे वो उनको एक इंग्लैंड को टूर करने के लिए शी वॉज गोइंग इन द ट्रेन। ओके, उस जमाने का आप जानते होंगे स्टीम इंजन, ठीक है, वो वाला छोटा सा गाड़ी, स्पेशल ट्रेन। शी वॉज गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से शी वॉज ट्रैवलिंग। ओके, इंजन ड्राइवर, स्पेशल प्रोटोकॉल, सारा चीज है प्रोटेक्शन के लिए। इंजन ड्राइवर ने अचानक देखा ट्रैक में कोई काला रूप में, काले कलर का कोई चीज खड़ा हुआ है। ही कुडंट डिस्टिंग्विश कि क्या है, बट काले एक चीज कुछ दिख रहा है और ऐसे हाथ हिला रहा है। जिसने सोचा कि क्या कुछ खड़ा कर, क्योंकि भयानक दिख रहा था, देखने में बहुत बड़ा दिख रहा था, उसने क्या किया था, ब्रेक लगाकर गाड़ी को रोक दी, ट्रेन को स्टॉप कर दिया। इट्स अ रियल स्टोरी। वो अपना बाकी जो ऑफिसर सब उठकर वो ट्रैक में देख रहे थे कि क्या चीज़ है, हाथी या और कुछ है तो क्या है जैसे, बट वो गए वहाँ पे, एवरीथिंग वॉज क्लीन, कुछ था ही नहीं। फॉगी टाइम, फॉग टाइम है, फॉग सब था, तो ट्रैक में कुछ था ही नहीं। और वो आगे आगे चलते जा रहे, फिर अचानक देख रहे हैं वहाँ पे आगे जो एक नदी जा रही है, उस नदी का पुल टूटा हुआ है, जिसके कारण उन्होंने सोचा अच्छा हुआ हमने ट्रेन रोक दी, समवन स्टॉप द ट्रेन, और वो चीज़ को ठीक किया था उन्होंने। उसके बाद ट्रेन लंदन की ओर नियरली 5 आवर्स के बाद इट स्टार्टेड। उसके बाद व्हेन इट रीच लंदन, बट वो अभी भी वो इंजीनियर और जो ड्राइवर था ही वॉज कन्फ्यूज कि वो ट्रैक में क्या था जो मैंने देखा है, क्योंकि वो तो वाइट नहीं था, इट वॉज ब्लैक, ठीक है। ही वॉज कन्फ्यूज्ड एंड ऐसे रीच, जैसे वो रीच किया लंदन, रीच किया उन्होंने, तो उन्होंने रिपोर्ट सब लिखवाने के बाद, चेक करने के बाद उसने देखा था स्टीम इंजन के आगे लाइट होता है। अभी तो पावरफुल हैलोजन लाइट सब है, उस जमाने में चिमनी टाइप का एक लाइट्स होता, स्पेशल लाइट्स होता था उस टाइम का, 1930s उस टाइम का लाइट। उस लाइट के शील्ड के ऊपर एक छोटा सा कीड़ा चढ़ रहा था, एक छोटा सा कीड़ा। उस लाइट का रिफ्लेक्शन उस कीड़े के ऊपर रखकर वो फॉग के ऊपर जब लग रहा था, ऐसा दिख रहा था कि कोई काला कलर का चीज खड़ा हुआ है। There was nothing black, वहाँ पे कुछ था ही नहीं, बट एक चीज मैग्नीफाई कर उस फॉग में था, जिसके कारण गाड़ी को रोकना पड़ा, बट इट सुपरनैचुरली प्रोटेक्टेड गॉड्स चाइल्ड, उस क्वीन विक्टोरिया को बचाया, वरना वो नदी पे गिर जाता वो ट्रेन। आमेन। वैसे आप नहीं जान, बहुत सारे चीज जो हम सोचते हैं ब्रदर, इट वॉज स्मॉल थिंग ब्रदर, वो स्मॉल थिंग रखकर आपको जान को प्रभु ने बचाया। क्यों? आप नहीं जानते मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ थिंग्स आपके जीवन पे जो हुआ होगा, जो आपने प्रभु ने सुपरनैचुरली बचाया और जिसके बारे में जानकारी नहीं है आपको। थैंक गॉड फॉर इट, गॉड इज सच ए लविंग फादर। इस प्रेम के कारण धन्यवाद प्रभु, जिस प्रेम से आपने मुझसे प्रेम किया। ये प्रेम के कारण प्रभु मैं आपके सम्मुख में हियाव के साथ आ सकता हूँ। उस डैनियल, शाद्रक, मेशक, अबेदnego, डैनियल के बारे में जैसे पढ़ा प्रभु, जब everyone was against me and you know my heart, तुम मेरे दिल को जानते हो। आज हम बोल सकते हैं प्रभु तुम मेरे दिल को जानते हो, मैं प्रभु को स्वीकार लिया है, बट यीशु के थ्रू आपको प्रेम करता हूँ। एंड गॉड प्रोटेक्ट्स अस, आप मुझे छुटकारा दोगे। मेरा भरोसा मेरे भलाई के ऊपर नहीं, आपके अनुग्रह के ऊपर, यीशु के अनुग्रह के ऊपर। हालेलुया। When you think like that, things will start changing. Things will start changing. Amen. प्रभु ने
कहा था मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। यीशु ने कहा मैंने तेरा नाम को मेरे हाथ से खोद कर रखा है। engraved our names in his hand. He will never fail us. अब इस प्रभु को even you may be saved, बस इस अंडरस्टैंडिंग में आओ कि God loves me unconditionally, और उस प्रेम के कारण ही वो मुझे बचा रहा है। आमीन। मेरा भरोसा मेरे प्रभु के प्रेम के ऊपर है, उसके थ्रू मैं प्रभु पिता से प्रेम करता हूँ, जिसके कारण मैं आई एम प्रोटेक्टेड। हालेलुया। When you think like that, when you speak, when you have that thought, उस थॉट के साथ जब प्रार्थना में जाओगे, you can be confident कि हर चुनौती में, हर चैलेंजेस में He will deliver you. आमीन। चलिए प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं हर एक व्यक्ति जो प्रभु आज इस सर्विस में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। फादर, इट इज योर ग्रेट लव, इट्स ए ग्रेट लव लॉर्ड, जिसके कारण आप बाइबल में जैसे लिखा हुआ है कि इस जगत से तुमने ऐसा प्रेम किया कि आपने अपना लौता पुत्र दिया है फादर, ताकि हम जो उस पुत्र के ऊपर विश्वास करते हैं हम नाश ना हो पर बचाए जाएं, छुटकारा पाए हर जगह पे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हर एक व्यक्ति जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस सर्विस में। प्रभु हम नहीं जानते उनके चैलेंजेस क्या है, बट यू नो लॉर्ड, यू नो ईच एंड, यू आर बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, यू नो ईच एंड एवरी वन लॉर्ड, और उनकी हर एक जरूरत फिलिपियंस 4:19 के अनुसार यीशु मसीह की महिमा के दंड के अनुसार उनके अंदर पूरा, उनके जीवन में पूरा, जिस भी परेशानी में उससे आप उनको छुटकारा दे रहे हो, उसको निकाल रहे हो। जैसे दाऊद ने कहा, प्रभु मुझे गड्ढे से निकाल कर, मुझे क्ले, मिट्टी, डंग से निकाल कर, गोबर से निकाल कर सिंहासन में बिठाया राजाओं के साथ, प्रिंसेस के साथ। वैसे प्रभु आज जो परेशानी में, दलदल में जो फंसे हुए हैं, उनको प्रभु आप निकाल कर ऊंचे पद आपके साथ सिंहासन में बिठा रखा है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। We see you high lifted up in our lives, Lord, और जिसके कारण प्रभु आप हमें उठा रहे हो ताकि हम भी आपके साथ रहें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर प्रेम के लिए। We pray and bless each and every one, Lord. Let their eyes be open, और आपके प्रेम को समझ सकें यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबके साथ सदा बना रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जुबान कहेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। आमेन। जीसस लव्स यू। हमेशा याद रखना, इट्स नॉट आवर लव फॉर हिम, इट्स हिज लव। पहला यूहन्ना 4:10 कहता है कि ये नहीं कि हमने उससे प्रेम किया, बट उसने हमने से पहले प्रेम किया। जब हम पापी थे, हमारे लिए प्रेम कर वो आया था, तो पुत्र हो चुके हैं, कितना अधिक प्रेम आज हमारे लिए तैयार है। तो प्रभु इस प्रेम में रहिए, इस प्रेम में हमें सब बांध कर रहिए, बनाए रहिए। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू।